गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा था, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इनका नाम है सोहम मुखर्जी। आपसे ये पूछ सकता है क्योंकि ये भारतीय युवा हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत में कहाँ से। तो मुखर्जी नगर कहाँ है हमारा, दिल्ली में। तो वहाँ से आप याद कर लीजिए, सोहम मुखर्जी हैं दिल्ली के, जिन्होंने 101 छलांग लगा करके एक पैर से गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है। अगला है हमारा कि गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है। तो इसका नाम है गूगल करेंट्स। ठीक है। फिर हमारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य ने किया है। तो छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। फिर हमारा हिज होलीनेस एंड द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है। तो ये हैं तेंजिन गेये टेनांग। ठीक है। फिर हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा है स्पोर्ट्स से है। इसमें है कि एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आपको पता है कि जितने भी गेम होने वाले थे वो सभी के सभी गेम स्थगित हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको स्थगित किया गया है जून 2021 के लिए, जबकि ये होने वाला कब था, ये होने वाला था हमारा सितंबर में ये गेम होने वाला था। ठीक है। इसी तरह जैसे डेविस कप था तो डेविस कप को भी रद्द कर दिया गया है। ठीक है। ये नवंबर में होना था और अभी ये कब होगा, 2021 में होगा। ठीक। तो बहुत सारे गेम हैं, मैं एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है हमारा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है। क्या है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसका आयोजन कब होगा, कहाँ पे होगा। इसका आयोजन होगा 2021 में सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक। उसके बाद है हमारा एशियाई पैरा खेल। ठीक है। चौथा एशियाई पैरा खेल, ये होगा 9 से 15 अक्टूबर 2022 में हांगझाऊ चीन में। ठीक। उसी तरह अगर हम लोग टोक्यो ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक, जो कि दोनों 2020 में होने वाले थे और अब ये रीशेड्यूल हो गए हैं 2021 में। ठीक है। उसी तरह हमारा राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है यूथ गेम्स है वो 2023 में चला गया है। ठीक। और इसी तरह महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब होगा। तो इसका आयोजन 2021 में होगा और मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। 2023 में होने वाले 9वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा कि 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। गुजरात की सरकार ने बनाया है एक आयोग। सीएम कौन है, विजय रूपाणी है गुजरात के सीएम। फिर हमारा मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो संयुक्त अरब अमीरात है पहला अरब देश। अगला हमारा एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश ब्रिटेन में कौन सा है। तो भारत है। और पहला कौन सा है, अमेरिका है पहला देश। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। ये कोरोना वैक्सीन के ऊपर है। ठीक है। तो ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। ठीक है। तो ये कौन सा देश बना है, रशिया बना है। अब देखिए कोरोना से रिलेटेड 2 से 3 दवाइयाँ आ चुकी है, भारत को भी ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। तो आपको इन सभी, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। पहली दवाई कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और जो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए गई है ये मतलब किस कंपनी ने है बनाया है इसको। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि अगर इतना फेमस टॉपिक आपको याद रखना चाहिए। ठीक। तो अभी ये किसने दावा किया है, अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए गया है। ठीक है। और अगर ये ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो रशिया ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लिया होगा। और सेचिन्यू विश्वविद्यालय का ये दावा है कि ये वैक्सीन परफेक्ट है। ठीक। रशिया के पीएम कौन है, तो मिखाइल मिशस्तिन है। और आप सभी को प्रेसिडेंट के बारे में पता है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक।
अगला हमारा, पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे बांग्लादेश में पहुंचाई गई है सूखी मिर्च। ठीक, याद रखिएगा इसको। देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के जरिए इसको पहुंचाया, तो बांग्लादेश में बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया है एक विशेष ट्रेन। ठीक, याद रखिएगा इसको। इससे पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किसान और व्यापारी सड़क मार्ग से सूखी मिर्च को बांग्लादेश ले जा रहे थे, जो कि एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया हो जाती थी, और अब इसको किसके माध्यम से किया जा रहा है? ट्रेन के माध्यम से। ठीक, अगला हमारा, किस राज्य ने नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है? तो यहाँ पे ये उपस्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है नादौन पुलिस थाना। ठीक, इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है? तो इस तूफान का नाम क्या है? फे। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? फे है इस तूफान का नाम। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का उत्पादन कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जियो प्लेटफॉर्म से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? सबसे बड़ी भागीदारी है यहाँ पे फेसबुक की। ठीक है, जियो ने खुद को, रिलायंस ने खुद को कर्ज मुक्त करने के लिए इसको शुरू किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी है जिसने 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो में और 0.15% की हिस्सेदारी लिया है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, और यह जियो प्लेटफॉर्म में कौन सा निवेश है? 13वां निवेश है। जब इतनी ज़्यादा इसके शेयर्स बिक रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है? तो 4.91 लाख करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। ठीक, याद रखिएगा। और जियो में फेसबुक ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक की है। ठीक, अब आ गया है ऐप का इमेज। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। रेटिंग और रिव्यू देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट वाइज या फिर एग्जाम वाइज जो भी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना चाहते हैं, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई थिंक आप लोग इमेज से पहचान गए होंगे, काफ़ी फेमस भी हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी जो कि अभी रिसेंट में बुक लॉन्च हुई है। एक तो है ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडिया सेवर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो अभी इसको किसने लिखा है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल। इन्होंने एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित करके इस पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा दलाई लामा वाला मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है रस्किन बॉन्ड। और इसमें इन्होंने इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इम्प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा यहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया है। ये बुक लुकिंग फॉर द रेनबो जो कि 2017 में आई थी, टिल द क्लाउड्स रोल बाई 2017 में आई थी, कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी सबसे यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। इसमें उन्होंने 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला हमारा, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के द्वारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? तो ची लुपे को मिला है यह अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश के केजांग डी डोंगडोक ने बनाया है। ठीक है, इसको बनाया है और मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम को लेकर के इसको बनाया है। डॉक्यूमेंट्री कैसी है? हनी हंटिंग को लेकर के है। ठीक है, तो इसको मिला है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, क्या है? एक संगठन है। अगला हमारा कि भारत में 2018 में बाघों द्वारा किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि ये गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया है। अभी सोहम मुखर्जी को शामिल किया गया था 101 छलांग के लिए और अभी इसको शामिल किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, तो द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से बाघों पर किया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया। इसमें 26,760 स्थानों की अलग अलग लोकेशन पर कैमरे लगाए गए। इसमें कुल 3.5 करोड़
से ज़्यादा फोटो लिए गए, जिसमें 76,651 फोटो बाघ के और 51,777 फोटो तेंदुए के हैं। और सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो बाघ के बच्चों को छोड़ करके बाघ की संख्या कितनी है 2461 और टोटल संख्या कितनी है 2967 है। बात आती है कि 2006 में कितनी थी तो 1411 थी ये संख्या, और भारत ने 2022 तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ है तो एक तो मध्य प्रदेश है, फिर हमारा कर्नाटक है और उसके बाद है हमारा उत्तराखंड। अब टाइगर की बात हो रही है तो भी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के शिवालिक वन को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस महीने की शुरुआत में ब्लूइश भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की। इसके तहत इसरो के अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और ऐसा सरकारी जमीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। उड़ीसा के सीएम कौन है नवीन पटनायक है, कैपिटल भुवनेश्वर है, राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। ठीक है, और आपको पता है कि इमेज ही देख के आप समझ गए होंगे कि 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं जुलाई को उसको पहले एक बार यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लाइक हमारा 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 4 जुलाई को, इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है, दूसरा अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है 4 तारीख को। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है विश्व जूनोसिस दिवस जो मैंने आपको पढ़ाया था 6 जुलाई को। लाइक कोरोना क्या है हमारा एक जूनोसिस रोग है, मतलब कि ये जीवों से फैलना, ठीक है, पशुओं से फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है 6 जुलाई को। और जनसंख्या दिवस मैंने आपको बता दिया कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 12 जुलाई को मलाला दिवस दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण इनके ऊपर तालिबानी हमला हुआ था। कब 9 अक्टूबर 2012 में इनको गोली लगी थी और ये जल्दी ही स्वस्थ होकर लौटी। और इसके अलावा इन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की। आई एम मलाला पुस्तक की ये सहलेखिका भी रही हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बुक रही है। ठीक, पाकिस्तान सरकार द्वारा इनको 2012 में राष्ट्रीय शांति युवा शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2014 में 17 साल की उम्र में इनको नोबेल शांति प्राइज मिला था। ठीक है, और इसके बाद मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया था और इसके साथ साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई। फिर हमारे एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनकी एक और बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम में कई बार पूछा गया क्योंकि ये रिसेंट की बुक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थे हमारे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।